नमस्कार, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आरएलडी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। नवंबर में आरएलडी सहारनपुर के चुनावी प्रचार की शुरुआत चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा के साथ करने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो यूपी की सियासत में जोरों शोरों के साथ उठ रहा है, और वो सवाल कि 24 में रालोद कितनी सीटों पर दावेदारी ठोकेगी या फिर कितनी सीटों पर तैयारी में है। इंडिया गठबंधन में रालोद खुद को किस पायदान पर रखती है, इस पर देखिए रिपोर्ट। 24 का लोकसभा चुनाव जिस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें हैं, खासकर पश्चिमी यूपी जहां बीजेपी भी खुद को रालोद के सामने चुनौती मानती है। उसी पश्चिमी यूपी से आने वाले दिनों में रालोद चौधरी चरण सिंह संदेश यात्रा निकालकर उनके मानने वालों को फिर से एक मंच पर लाने की तैयारी में जुटी है, क्योंकि रालोद जानती है कि अगर उन्होंने चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोगों में पार्टी की पकड़ को मजबूत कर लिया तो उनके लिए 24 का चुनाव आसान हो जाएगा। लेकिन एक सवाल हमारे मन में भी था, जिसको न्यूज 18 ने खेल कूद प्रकोष्ठ के अध्यक्ष नीरपाल सिंह से पूछा। 24 में रालोद कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो रालोद नेता का सीधा जवाब था कि रालोद पश्चिमी यूपी की 15 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारियों में लगी है। और हमारे जयंत चौधरी जी सबका सम्मान करवा रहे हैं, सबका सम्मान करेंगे जो खेल कर आए। तो जयंत चौधरी जी की तरफ आज आशा भरी निगाहों से देखा जा रहा है, और हम 15 लोकसभा सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल तैयारी कर रहा है लड़ने की, और मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़ेगा। और मैं इतना आपसे राहुल जी कहना चाहता हूँ कि 2024 में केंद्र में जो सरकार बनेगी वो बगैर राष्ट्रीय लोकदल के, बगैर माननीय जयंत चौधरी जी के केंद्र में सरकार नहीं बनेगी। तब एहसास होगा कि वाकई आज केंद्र में किसान, मजदूर, गरीबों की सरकार बैठी है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी था कि आखिर मायावती किसके साथ है, इंडिया या फिर एनडीए। इसी को लेकर जब रालोद नेता से सवाल किया गया, इतना जरूर समझ आया कि रालोद भी मायावती को साथ लाना चाहती है। रालोद नेता का साफ कहना था कि अगर मायावती इंडिया में आएगी तो बसपा को फायदा मिलेगा, वरना तो नुकसान होगा। नहीं, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन में आना चाहती हैं तो उनका वेलकम है, स्वागत है। ये उनका निर्णय है, ये उनका अपना विशेष अधिकार है कि वो गठबंधन में आना चाहती हैं या ना आना चाहती हैं, या अलग लड़ना चाहती हैं। तो निश्चित तौर से अगर वो अलग लड़ेंगी तो मायावती जी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और गठबंधन में आएंगी तो गठबंधन से तो फ़ायदा होता है। आज मायावती जी के पास 10 लोकसभा सांसद हैं, तो पिछली बार गठबंधन रहा राष्ट्रीय लोकदल के साथ मायावती जी का, तभी तो 10 सांसद हैं। नहीं तो आपने देखा विधानसभा में बसपा का क्या असर हुआ है। रालोद नेता के बयान से इतना तो साफ है कि इस बार रालोद के हौसले बुलंद है, और इस बार के चुनाव में जयंत चौधरी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। उधर कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी में मुस्लिम नेताओं को जोड़ने का अभियान शुरू कर दिया। पहले सहारनपुर से इमरान मसूद शामिल हुए। सोमवार को बागपत से आरएलडी नेता हमीद अहमद कांग्रेस कैंप में आ गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटर निर्णायक माने जाते हैं। समाजवादी पार्टी होते हुए इमरान मसूद बीएसपी में आए थे, और फिर पिछले हफ्ते वो मरते दम तक राहुल गांधी के साथ रहने के वादे के साथ कांग्रेसी बन गए। उधर अखिलेश यादव भी विधानसभा चुनावों में सपा को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में रालोद भी 24 के लोकसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।